आज हम लोग प्रश्नावली 4 का डी पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इसके पहले क्लास आप लोगों ने देखा होगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मूल सूत्र होता क्या है ये समझते हैं। मूल सूत्र किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि मूल सूत्र श्रीधराचार्य का रूल आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, तो उसी को मूल सूत्र कहते हैं। माइनस में बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, यही होता है मूल सूत्र। यही क्या होता है? मूल सूत्र। एक मिनट, तो इसको कहते हैं मूल सूत्र, इसको कहते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 14x 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर में 0। तो इसको मूल सूत्र के द्वारा ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पे b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, और ये मिलेगा कहाँ से ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो पहले प्रश्न में मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी प्रश्नों में आपको कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स ये सब मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा? तो कहेंगे a बराबर 2, तो यहाँ से मान निकल जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा 2। b बराबर क्या आ गया? तो आप कहेंगे b बराबर 14 आ गया। तो c बराबर क्या आ गया? 9, c में 9। तो a b और c का मान तो पता चल गया। तो यहाँ पर हमको मूल सूत्र लगा देना है। मूल सूत्र होता क्या है? कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो एक बात समझिए, आप चाहे तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले, चाहे तो अलग से मान निकाल कर भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसा करिए। तो b का मान कितना है? 14 है, तो माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान क्या है? 14। 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 2। c का मान कितना है? तो कहेंगे 9, ये हो जाएगा बटे में 2 गुणे a का मान कितना है? तो कहेंगे 2 है। क्लियर? आगे माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट में 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 4 दूनी 8 9 72 बटे में 2 दूनी 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। माइनस 14 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा? 196 में से 72 घटाएंगे तो अंडर रूट में 4 2 124 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ से 124 देखें तो आप 124 का फैक्टर अगर आप करें तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको करेंगे तो 31 आएगा और ये 31 हुआ। यहाँ पर देखिए जितने भी जोड़े बनते हैं वो बाहर हो जाते हैं। जैसे 2 2 का एक जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और जो बचेगा उसे अंडर रूट में लिखते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 2 अंडर रूट में 31। तो यहाँ पर देखिए माइनस 14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट आप 31 लिख सकते हैं बटे में क्या है? 4 है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब आप कॉमन ले लेंगे बचेगा क्या? माइनस 14, 14 की जगह पे आप क्या हो जाएगा? कहेंगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 और बटे में क्या हो जाएगा? 4। इस 2 से इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा और बचा क्या? तो कहेंगे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 बटे में 2, और यही आपका पहले का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये भी समझ में आया होगा कि अंडर रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, a b और c का मान कैसे निकालते हैं, मूल सूत्र में रखते कैसे हैं, ये आपने पहले प्रश्न से सीखा। अब सेम यही काम प्रश्न नंबर 2 3 4 5 में करना है। आराम से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस नहीं है प्लस है, प्लस 50x और प्लस 12 बराबर में 0। तो यहाँ पर a b और c का मान अगर आप निकालें तो a का मान देखिए क्या है? तो a का मान 25 है, b का मान क्या है? b का मान 50 है और c का मान कितना है? तो आप कहेंगे 12 है।
अब मैं बार बार ये समीकरण नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ए, बी और सी का मान लिखूंगा। आप प्रश्न को हल करते समय इस तरीके से हल करेंगे और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान भी रखेंगे। तो यहाँ पर सीधे अब मूल सूत्र पे रखेंगे, तो मूल सूत्र बराबर होता क्या है, कहेंगे माइनस बी मतलब -50 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 25 और सी का मान कितना है 12, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कहेंगे 2 गुणे ए का मान कितना है 25। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मूल सूत्र पे रखा है क्योंकि यहाँ पर आपको तो बोर्ड पर मूल सूत्र के बराबर ये आपको मूल सूत्र दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट इसी में मैंने रख दिया है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा और ये याद रहना चाहिए बिल्कुल जुबानी, मूल सूत्र। अब क्या हो गया, ये -50 है प्लस माइनस अंडर रूट में इसको हल करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 माइनस 25 चौका 100, ये 1200 हो गया। ठीक है, और बटे में 25 दूना 50 हो गया। बिल्कुल आगे -50 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 और 13 25 होता है तो यहाँ पे 1300 बचेगा। ठीक, और बटे में कितना बचेगा 50 बराबर है -50 प्लस माइनस, देखिए 100 है तो इसको बाहर निकालेंगे 10 अंडर रूट 13 बचेगा बटे में 50। यहाँ से आप देखिए 10 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 10 जब आप कॉमन लेंगे तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटे में क्या बचा 50। तो ये 0 से 0 कट गया तो बचा क्या, तो कहेंगे कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 बटे में 5, यही बचा और यही आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 2y स्क्वायर माइनस नहीं है 2y स्क्वायर प्लस 14y और प्लस 9 बराबर में 0। अब ये आ गया, तो चाहे x हो चाहे y हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अक्षर लिखा हो। यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 14 और c का मान कितना है 9। मूल सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a, यही होता है मूल सूत्र। तो b का मान कितना है तो कहेंगे -14 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2 है और c का मान कितना है 9 है। ठीक है, और बटे में क्या है 2 गुणे a का मान कितना है 2। ये प्रश्न तो पहला वाला ही है, बस x की जगह पे आपको y दे रखा है, एकदम सेम पहला प्रश्न है। ठीक है, तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 196 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9×8 = 72 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 124 हो जाएगा और बटे में आप करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 124 का आपने बाहर कैसे निकाला था, तो आप कहेंगे कि 124 का हमने जो है गुणनखंड किया था, 2 छक्का 12 2 दूना 4, फिर 2 से 31 हुआ था, अब 31 मतलब कि 2 बाहर निकल गया था तो बराबर में -14 प्लस माइनस 2 बाहर निकाला गया है तो बचेगा अंडर रूट में 31 बटे में 4। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो -14 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 और बटे में 4 हो जाएगा, जिससे ये काट देंगे 2 बचेगा। तो बचेगा क्या, तो कहेंगे -14 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 बटे में 2 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा क्योंकि पहला प्रश्न ही है, बस ये है कि यहाँ पे जो मान आया है ये y का मान आया है, पहले वाले में x का मान आया था। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए है 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 ये दे रखा है और कह रहा है कि आपको मूल सूत्र द्वारा निकालिए। तो 2 मतलब a बराबर 2, b बराबर देखिए अब यहाँ पे -3 लिखा हुआ है ना तो -3 लेंगे और c बराबर में 4। इस तरीके से आपने देखा a, b और c का मान मूल सूत्र पे रखेंगे। तो सबसे पहले -b है तो -b हमने कर दिया, फिर प्लस माइनस है प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर यही होता है -4 गुणे a का मान कितना है तो a का मान 2 है और c का मान कितना है 4 है बटे में 2 गुणे a है, a का मान 2 है तो ये 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा अंडर रूट में 9 माइनस ये कितना हो जाएगा तो कहेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है,
बटे में 2 दूनी 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट में, और ये 23 आ जाएगा लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 4। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। माइनस अंदर में है तो अंदर ही रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 2x² माइनस 5x माइनस 24। प्रश्न नंबर 5, 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर में 0, यह प्रश्न दे रखा है। 2x² माइनस 5x माइनस 24। देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो a का मान 2 है, b का मान -5 है और c का मान माइनस में 24 है। तो आपको मूल सूत्र पता है, माइनस लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a, यही आपका मूल सूत्र है। आप कहेंगे यही आपका x का मान है। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाएंगे आप। प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान -24 है, ये इस तरीके से बटे में 2 गुणे a का मान आपका 2 है, बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो इसे आप प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 होता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पे हो जाएगा 8 गुणे 24 बटे में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 3 19 192 बटे में 4। अब इसको हल कर देंगे तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा 7 9 2 11 और 1 1 2 217 बटे में 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करिए, है ना। प्रश्न नंबर 6 से 12 तक, मतलब प्रश्न नंबर 6 से लेके प्रश्न नंबर 12 तक मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। अगर आपको मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मूलों के लक्षण होते क्या हैं, ठीक है। तो 2 ही चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। मूलों के लक्षण कह लें या मूलों की प्रकृति कह लें, दोनों सेम चीजें हैं। अगर कभी भी आपको विविक्तर दे तो हमेशा याद रखिएगा विविक्तकर, विविक्तकर मतलब d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो हमेशा याद रखिएगा विविक्तकर मतलब d बराबर हमेशा b² माइनस 4ac होता है। और यहीं पर जब b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो जो मूल होते हैं, जो मूल होते हैं वो समान हो जाते हैं। आप इसे बराबर भी कह सकते हैं, या तो बराबर, जो मूल होते हैं वो समान हो जाते हैं या तो बराबर हो जाते हैं। अगर यहीं पे b² माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 से बड़ा हो जाए, मतलब इसका जो मान आए वो माइनस में आ जाए, तो ये जो मूल होते हैं, है ना, ये असमान हो जाते हैं और इसे हम कह सकते हैं कि अवास्तविक भी होते हैं, अवास्तविक, और इसे हम कह सकते हैं कि वास्तविक होते हैं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अवास्तविक तब होता है जब b² माइनस 4ac के मान माइनस में आ जाए, है ना। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये ऐसे रहेगा क्योंकि 0 बड़ा होना चाहिए तभी ये माइनस में आएगा। अब सही है, थोड़ा सा गलती हुआ। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 आ रहा है तो मूल जो होते हैं वो समान हो जाएंगे या बराबर कह सकते हैं, और उसी तरीके से जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। लेकिन अगर b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया तो मूल जो होंगे वो असमान हो जाएंगे और मान भी अवास्तविक हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है 1/2 x² प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर में 0 दे रखा है। तो ऐसे केस में अब आपको बताना है कि वास्तविक है। देखिए अवास्तविक का मतलब होता है काल्पनिक, जो वास्तव में हो ही ना उसे काल्पनिक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब आपको प्रकृति बस बताना है। तो यहाँ पर देखिए a है तो a बराबर क्या है 1/2, b बराबर क्या है 1/3 और c बराबर क्या है 1।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही तो निकालना है। तो बी स्क्वायर विविक्त कर बराबर, तो बी का मान कितना है 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1/2 गुणे सी का मान 1 है। इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1/9 माइनस 2 कितना आ गया, कहेंगे 1/9 माइनस, हालांकि एलसीएम ले लेते हैं 9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 18 और आ जाएगा माइनस 17/9। देखिए माइनस में मान आता है, इसका मतलब यह जो द्विघात समीकरण दिया है ये काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। आप ये भी कह सकते हैं ये अवास्तविक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं और कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है, तो आप कहेंगे माइनस में 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है 16, और ये अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है, माइनस 4 चक 16 3 48 हो जाएगा, और ये भी 16 3 48 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 48 माइनस 48 बराबर में 0। और मैंने अभी बताया कि जब भी 0 आ जाए तो जो मान होगा वो समान हो जाएंगे, वो जो मान होंगे वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कहेंगे जो मूल हैं वो समान होंगे और या तो बराबर होंगे, ये कह सकते हैं। हालांकि प्रश्न में ये नहीं कहा है कि आप मूलों के मान को भी ज्ञात करिए। अगर आपको मूलों के मान ज्ञात करने होंगे तो तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब मूलों के मान ज्ञात करने हैं तो यहाँ पर होता क्या है, तो कहेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। देखिए इसका मान 0 हो गया है हो गया कि नहीं हो गया, इसी का मान तो निकाले हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। तो बचा क्या, माइनस बी बटे में 2a। इसी का मान निकालना पड़ता है जब भी मूल बराबर हो जाते हैं या समान हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो कहेंगे माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे में 2 गुणे a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा तो बचा क्या 4 अंडर रूट 3 बटे में 2 गुणे 3। अब आप अंडर रूट 3 से इसको काट देंगे तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना आया 2 बटे अंडर रूट 3। ध्यान रखेंगे 2 अंडर रूट 3, अब दोनों के दोनों मूल बराबर हैं इसलिए दोनों मान 2 बटे अंडर रूट 3। अब जो भी प्रश्न बराबर आएंगे तो उसमें आपको इसी तरीके से निकालना होगा। हालांकि प्रश्न में बोला नहीं है कि आपको मूल ज्ञात करना है, लेकिन कभी बोल दे कि मूल भी ज्ञात करिए तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 बराबर में 0 दे रखा है। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, a बराबर 4, b बराबर 12, c बराबर 9, कॉमन दे दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, d बराबर, तो b का मान कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 है, c का मान 9 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस इसका हो जाएगा 4 चौक 16 9 144, कितना आ गया, तो आप कहेंगे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये इनके जो मूल होंगे वो समान हो जाएंगे, या तो आप कह सकते हैं बराबर हो जाएंगे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। a का मान कितना है, तो कहेंगे 7, b का मान कितना है -3, c का मान कितना है 2। तो आपने यहाँ पे देखा a b c का मान, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -3 माइनस 4 गुणे a का मान 7 है, c का मान 2 है, बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 से 56 हो जाएगा। और ये देखिए माइनस में मान आएगा, तो जब आप 56 में से 9 घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि आ जाएगा 47, -47 आ गया है, मतलब ये जो मान इसके आएंगे वो काल्पनिक होंगे। जब भी माइनस में आ जाए तो काल्पनिक या अवास्तविक आप कह सकते हैं, ऐसा होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर, देखिए 12 तक हल करना है, तो प्रश्न नंबर 9 तक हो गया। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। देखिए a का मान 2,
बी का मान -3, सी का मान 5, ए बी सी का मान ही तो निकालना है। फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 5, ये हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूनी 8 5 40 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -31 आ जाएगा, ये भी माइनस में आ गया, मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है, बिल्कुल आंसर हो गया। कुछ भी करना नहीं है, बस इतना ही करना है। प्रश्न नंबर 11, 2x स्क्वायर माइनस 6x, 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 बराबर में 0, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, ए बी सी का मान निकल गया। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2, बी सी का मान 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब इसके बराबर निकालेंगे तो ये 2 12 आ रहा है। यहाँ पे देखिए मान जो आया है वो 12 आया है। 12 आने का मतलब ये है कि यहां पर जो d का मान आ गया वो 0 से बड़ा आ गया। अभी हमने ये सीखा कि जब d का मान 0 के बराबर आ जाए तो उसके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, और 0 से छोटा आ जाए तो वो काल्पनिक होंगे, जैसे यहां पर है माइनस में आने पर। लेकिन प्लस में आएगा तो क्या होगा, तो प्लस में आने पर उसके जो मूल होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे, मूल 2 आएंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। प्रश्न नंबर 12, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर में 0। देखिए a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है 7, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 है, c का मान कितना है 7 है, बटे में 2 गुणे a का मान कितना है 4, 3 त्रिका 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 28 चौका 8 चौक 32, 3 और 4 दूनी 8, 9 10 11 बटे में 4 दूनी 8। देखिए मान तो माइनस में आ रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर हो जाएगा माइनस में 103/8, तो ये क्या हो जाएगा काल्पनिक में हो जाएगा, काल्पनिक या तो अवास्तविक कह सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 12 तक, जिसमें आपको मूलों के लक्षण बताने थे। तो लक्षण में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी विविक्तकर का मान जो अंडर रूट में हो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो अंडर रूट में नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो उसके जो लक्षण होंगे, उसकी जो प्रकृति होगी, वहां पर वो वास्तविक होंगे, और वास्तविक होने के साथ साथ उनके जो मूल होंगे वो बराबर होंगे, समान होंगे, लेकिन मूल भी अलग अलग होंगे। ये तब होगा जब वो प्लस में मान आ जाए, 0 में ना आने के बजाय उसका मान प्लस में आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए। लेकिन 0 से छोटा मतलब माइनस में जब आ जाए तो मूल तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो अवास्तविक भी होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि kx स्क्वायर, प्रश्न नंबर 13 ध्यान से समझिए, यदि समीकरण kx स्क्वायर प्लस k माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0 है तो k का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, k का। तो आप कहेंगे कि यहां पर अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c बराबर 0 करें तो a का मान तो k है, b का मान क्या है, k माइनस 1 है, k माइनस 1, और c का मान कितना है, तो आप कहेंगे माइनस 1 है। तो कहते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना तय है। क्यों? क्योंकि मूल समान है। जब भी मूल समान होते हैं, मूल बराबर होते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। सबका मान दे रखा है, b स्क्वायर मतलब k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान k है, c का मान माइनस 1 है, बराबर में 0। इसको यहाँ पे हल करते हैं,
ऊपर के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के बराबर में 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर बराबर नहीं प्लस 4 के बराबर 0। के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 4k इक्वल टू 0। के स्क्वायर प्लस 1 4 के में से 2k घटा देंगे तो 2k बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि अब आपको ये समझना है कि आप ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर स्क्वायर दोनों तरफ का अंडर रूट कर दें तो k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और k बराबर प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। बस इतना सा ही इस प्रश्न में करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है। तो कह रहा है यदि मूल बराबर है तो k का मान, और जब भी मूल बराबर होता है तो इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। तो a का मान कितना है तो कहेंगे 2, ये a है, k जो है ये b है और c जो है ये 3 है। तो b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर में 0। k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए के स्क्वायर बराबर माइनस उधर चला जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा, है ना। तो के का मान कितना हो जाएगा कहेंगे अंडर रूट में 24 हो जाएगा। और ये यदि अंडर रूट में 24 हो गया तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 2 दूनी 4 छक्का 24 मतलब प्लस माइनस अंडर रूट में 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। बस इतना ही करना है। प्रश्न नंबर 15। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर विविक्त कर निकालना है। तो कहेंगे कि a बराबर क्या है 3, b बराबर -8 और c बराबर में 5, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे विविक्त कर मतलब d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 5, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा माइनस 5 3 15 चौका 60 हो जाएगा। तो कहेंगे 4, इसका जो मान आया वो 4 आया, यही आपका क्या है आंसर है। प्रश्न नंबर 16। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर में 0। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे a बराबर 3 है, b बराबर -7 है और c बराबर 5 है। तो कहेंगे कि d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 5 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है तो कहेंगे 49 माइनस 5 चौका 20 23 60 होता है। अब यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा कहेंगे माइनस में 49 में से 60 घटाएंगे तो माइनस में 11 आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस विविक्त कर निकालने के लिए कहे तो डी का मान निकाल दीजिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर में 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 5 लेकिन माइनस में, और c बराबर क्या है 2 है। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान 2 है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। तो कहेंगे 9, यही आपका क्या हो जाएगा विविक्त कर मतलब 17 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर में 0 है। तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है माइनस में 1। तो कहेंगे d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है माइनस में 1। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहते हैं 12 हो जाएगा। तो कहेंगे 12 4 16 होता है, यही आपका विविक्त कर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है 3x स्क्वायर
3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर में 0। देखिए इसमें एलसीएम कुछ लेना नहीं है, आपको प्रश्न नंबर 15 से लेके 19 तक का विभक्तीकरण निकालना था। यहाँ पर भी देखिए a का मान 3, b का मान -4 और c का मान 4/3 है। तो जैसे दिया हुआ वैसे रख दीजिए। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। b का मान -4 है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान 4/3 है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 4 गुणे 4 है 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी 16 माइनस 16 मतलब कितना आ गया जी 0। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि यदि समीकरण के एक्स माइनस 2 के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, तो अगर कह रहा है कि इसके मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करिए। जब मूल बराबर है तो आपको पता है कि जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर में 0 होता है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ये द्विघात समीकरण में है नहीं, तो द्विघात समीकरण में हमको बनाना पड़ेगा ना। इस के एक्स का पहले x में गुणा करेंगे तो kx² हो जाएगा, फिर kx का गुणा -2 में करेंगे तो -2kx हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0। देखिए बन तो गया द्विघात समीकरण। कहेंगे a बराबर k, b बराबर में -2k और c बराबर में 6 आ जाएगा। मैंने मान भी निकाल लिया, यहीं पे रखना है। b का मान -2k है, -2k का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान k, c का मान 6 है बराबर में 0। 2 का स्क्वायर करेंगे 4k² माइनस 4 × 24k हो जाएगा बराबर में 0। दोनों में से कुछ कॉमन तो ले ही सकते हैं। कहेंगे 4k कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे k माइनस 6 बचेगा बराबर में 0। 4k का गुणा भाग जो है 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो k माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0 और k का मान क्या आ गया प्लस में 6। तो कहेंगे k का जो मान आएगा वो आपका 6 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर में 0 है तो इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो a का मान 1 है, b का मान -6 है और c का मान 9 है। मूलों की प्रकृति जब भी ज्ञात करना होता है तो हमको b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होता है। b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होता है तो b का मान कितना है -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है 1 है गुणे c का मान कितना है 9। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 9 36, 36 माइनस 36 हो जाएगा। देखिए 36 माइनस 36 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे d का मान 0 आ गया। जब भी 0 होता है तो वास्तविक होता है और बराबर होता है, आप बराबर या समान लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का आंसर। आगे है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 x प्लस m प्लस 5 बराबर में 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर हैं। अभी मैंने बताया ना मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो d का मान 0, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो आप m का मान ज्ञात करिए। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 1, लेकिन b का मान कितना है 2, m-1 है और c का मान कितना है m प्लस 5 दे रखा है। तो b² मतलब 2m-1 का इतने टोटल का होल स्क्वायर b² माइनस 4, a का मान 1 है और c का मान क्या है m प्लस 5 और इसके बराबर में 0 हो जाएगा। हल करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, m-1 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 होगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4m हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अभी भी आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस m-1 का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं, खोल देते हैं। तो अगर आप इसको ओपन करें तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि 4a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 4m माइनस 20 बराबर में 0 बराबर 4 का भी अंदर गुणा कर लेते हैं तो 4m² प्लस 4 माइनस 8m माइनस 4m माइनस 20 बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए 4m² यहीं रहने दीजिए, 8m और 4m माइनस में 12m हो जाएगा और 20 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 16 बराबर में 0 हो जाएगा।
सब में से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो बनेगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर में 0 बनेगा। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 4 आपने जब कॉमन लिया था तो ये 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा, तो जो यहाँ पे 4 आया था ऐसे आप कॉमन लिए थे, ये 4 0 में भाग हो गया तो 4 ये 0 हो गया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से क्या निकाला, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर में 0। अब आपने द्विघात समीकरण तो सीख ही रखा है, तो अगर आप 4 का गुणनखंड ऐसा करें कि जो घटाने या जोड़ने पर 3 आ जाए, 4 और 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 लाना है, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा, मतलब m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 m माइनस 4 बराबर में 0 हो जाएगा। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर में 0 हो गया। तो m यहाँ से कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 4 हो जाएगा बराबर में 0। तो m माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो m प्लस 1 हो जाएगा बराबर में 0। m माइनस 4 बराबर 0 एक बार करेंगे, m प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, इधर से m बराबर 4 आ जाएगा और इधर से m बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो m का जो मान आया या तो वो 4 होगा या तो वो माइनस 1 होगा, यही दोनों मान होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 23 का ए हल करते हैं। 23 के ए में क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर में 0 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 9, b बराबर माइनस 10 और c बराबर में 2 रहेगा। तो b माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या कि माइनस b का मतलब माइनस 10 हो जाएगा ब्रैकेट में, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान क्या है, माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 9 है, c का मान 2 है, बटे में 2 गुणे 9। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 9 72 हो जाएगा, बटे में 9 दूनी 18। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस ये अंडर रूट में 28 हो जाएगा, बटे में 18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 7 बटे में 28। ये क्या, अब देखिए यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 पंचे 10, 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 7 बटे में 28, 2 से काट दीजिए 14 आ गया। तो प्लस माइनस 2 अलग अलग हैं, तो एक बार प्लस से ले लीजिए अंडर रूट 17 बटे में 14 और दूसरी बार 5 माइनस अंडर रूट में 17 बटे में 14। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 28 नहीं है, ये 18 है, सॉरी तभी तो 18 है, तो ये हो जाएगा 9, तो इसका मतलब ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बी की तरफ। प्रश्न नंबर 23 का ही बी देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है x माइनस 1 बटे में 2, x माइनस 1 बटे में 2 माइनस 2 बटे में x बराबर x माइनस 3 बटे में x, ये दे रखा है और कह रहा है मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करिए। तो पहले मूल सूत्र ज्ञात करने से पहले तो द्विघात समीकरण यहाँ बनाना पड़ेगा हमको। पहले द्विघात समीकरण बना लेते हैं। द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इस तरफ अगर इसी तरफ एलसीएम ले लेंगे 2x और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दूनी 4, इधर एलसीएम ले लेंगे x से तो x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर में इस 2 का गुणा इस तरफ कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर को भी इस तरफ लेके आई, x स्क्वायर यहाँ पर ही था, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x है तो, और उसके बाद माइनस 4 है तो माइनस 6 इस तरफ आएगा, प्लस 6 बराबर 0, इस तरफ को मैंने इस तरफ भेज दिया। 1x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर घटेगा, बचेगा माइनस x हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा बराबर में 0। अब चाहे तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर 2 का फैक्टर करें तो 1 और 1 दोनों जोड़ देंगे तो 2 और 1 इन दोनों को घटा देंगे तो 1 आएगा। x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर में 0 है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर में 0। एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। x माइनस 1 और इधर x प्लस 2 बराबर में 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 हो, x बराबर 1 आ जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर में माइनस 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो x का जो वैल्यू आएगा वो एक तो आ जाएगा 1 और दूसरा आ जाएगा -2। ठीक है, यही आपका प्रश्न नंबर जो है 23 के बी का आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 के लिए। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, पहले तो उसके 24 के लिए क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए। 24, 25, 26, 27, 28 कहा जा रहा है कि कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं। वास्तविक मूल हैं, साथ साथ में यदि वास्तविक मूल हैं तो उन्हें ज्ञात भी करिए। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है फॉलो कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में कहा जा रहा है कि 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 0। क्लियर? तो a बराबर 8, b बराबर 2 और c बराबर -3, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, माइनस बी है मतलब -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 8 गुणे -3 बटे में 2a मतलब 8 2 गुणे 8, -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 चौक 32 गुणे 3, 32 गुणे 3 मतलब 2 3 6 3 3 9 96, 96 4 100 हो जाएगा बटे में 8 दूनी 16 बटे -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 100 बटे में 16 बराबर -2 प्लस माइनस ये बाहर हो जाएगा 10 हो जाएगा और बटे में 16। एक बार अगर आप -2 प्लस के साथ 10 16 करें और दूसरी बार अगर -2 -10 के बाद बटे में 16 करें तो इसका आंसर अलग अलग है। 10 में से जब आप 8 घटाएंगे 2 घटाएंगे तो 8 बटे 16 मतलब 8 एकम 8 दूनी 16 मतलब 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर -12 बटे में 16 आ जाएगा, 4 3 12 4 चौका 16 मतलब -3 बटे में 4 आ जाएगा। तो इसके जो मान आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न है और वास्तविक मूल है। ठीक है, अगला देखते हैं 25, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 0। a का मान कितना है तो -2 है, b का मान कितना है 3 है और c का मान 2 है। तो b माइनस में हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है, माइनस b मतलब -3 हो जाएगा, ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे -2 गुणे और c हो जाएगा बटे में 2 गुणे a मतलब ये भी माइनस हो जाएगा बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 त्रिका 9 प्लस ये c का मान 2 है, 2 लिख लीजिए, तो 2 दूनी 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 9 25 होता है, माइनस में 4, तो -3 प्लस -25 अंडर रूट में हो जाएगा, तो आप इसको बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 प्लस -5 बटे में -4। तो यहाँ पर भी दोनों मान अलग अलग रखना है, तो एक बार -3 प्लस के साथ रख के चेक कर लीजिए और दूसरी बार -3 माइनस के साथ रख के चेक कर लीजिए क्या क्या आंसर आता है। 5 में से 3 गया, 2 बटे -4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, माइनस में 1/2 1 आएगा, 5 3 8 -8 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस में 2 आएगा। एक मान -1/2 आया है, दूसरा मान जो है -2 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस ये अच्छा, ये तो माइनस में है, ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/2 और ये 2, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक, a बराबर में 5, b बराबर में -2, c बराबर में -10,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। उसके बाद माइनस बी मतलब माइनस 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 गुणे माइनस 10 बटे में 2a। ए का मान कितना है गुणे 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 10 पचे 50 या 5 चौका 20 200 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ आप देखिए बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 200 4 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर 204 को बाहर निकाला जाए तो 204 का हम गुणनखंड करें तो 202 से भाग देंगे, पहले 2 कम 2 हो जाएगा 0 2 दूना 4, फिर 2 से 51 हो जाएगा और 51, मतलब हम बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 को निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट में 51 बटे में 10। आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 51 ये हो जाएगा बटे में 10 और इसे काट देंगे तो 5 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 51 बटे में 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए कह रहा है कि 1 बटे में 2x माइनस 3 प्लस 1 बटे में x माइनस 5 बराबर में 1। तो कह रहा है कि x का मान 3/2 और 5 नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न में लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसे क्या दिक्कत है, पहले तो एलसीएम लेंगे हम लोग, पहले एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमको द्विघात समीकरण भी बनाना है। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो 2x माइनस 3 बटे और इधर x माइनस 5, इसका गुणा इधर होगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 बराबर में 1। इसका गुणा इस तरफ कर देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2x और x जोड़ देंगे 3x माइनस 5 और 3 जोड़ देंगे तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर में। इधर हो जाएगा 2x माइनस 3 और हो जाएगा x माइनस 5, इसको भी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3x माइनस 8 बराबर में 2x का गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2x का गुणा 5 में करेंगे तो माइनस 10x, माइनस 3 का गुणा x में करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 का गुणा माइनस 5 में करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 3 15। तो सबको एक तरफ करके एक बराबर में 0 कर लेते हैं जिससे द्विघात समीकरण बन जाए। तो 2x स्क्वायर यहीं पर रहने देते हैं बल्कि इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो बराबर 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x, ये भी 3x को उस तरफ भेज देते हैं माइनस 3x और माइनस 8 है प्लस 8 ये प्लस 15, अब बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 और 3 13x और 13 3 16x हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही होगा 16x और 15 8 23 हो जाएगा, 23 का लेंगे बराबर में 0। ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया माइनस 16 और सी का मान कितना आ गया 23 आ गया। ए बी सी का मान निकल गया तो आप क्या करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a हो जाएगा। बी का मान माइनस 16 है तो माइनस 16 रख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 है और सी का मान 23 है। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 2a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मतलब 16 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 8 दूनी 16 2 18 184 हो जाएगा बटे में आपका 2a। ए का मान कितना है तो कहेंगे 2, तो इसको आप 2 गुणे 2 कर लीजिए मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16 प्लस माइनस अंडर रूट में 256 में से 184 घटाएंगे तो यह 2 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आएगा, 1 में से घटाएं 72 हो गया बस 4। तो आप बाहर निकाल सकते हैं 16 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2 कर सकते हैं बटे में 4 जैसा कि मैंने पहले कहा। अब यहाँ से आप देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे में 4 काट देंगे ये 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 27। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ।
एक्स स्क्वायर प्लस 5√5x माइनस 70 बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले a का मान देखिए 1, b का मान क्या है 5√5 और c का मान है माइनस 70। कोई बात नहीं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है, मान रखेंगे। माइनस 5√5 प्लस माइनस b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 5√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान माइनस में 70 है बटे में 2 गुणे a का मान 1 है। इधर देखिए माइनस 5√5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, अब 25 का इधर अंडर रूट में करेंगे तो 5 ही बचेगा, 25 25 125 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 बराबर माइनस 5√5 प्लस माइनस 125 में 280 जोड़ना है तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 405 बटे में 2। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 405 को अगर आप गुणनखंडित करें तो ये सबसे पहले आप 5 से ही काटिए, 5 8 40 हो जाएगा और 81, 9 9 81 होता है। मतलब आप देखिए 9 को बाहर निकाल सकते हैं। तो कहेंगे कि लेकिन 9 को बाहर निकालेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं वैसे, तो आप ऐसे कर सकते हैं माइनस 5 अंडर रूट में 5 प्लस माइनस 9 अंडर रूट में 5 बटे में 2। कोई दिक्कत है तो आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल सब सही जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार आप लिखेंगे प्लस से, एक बार लिखेंगे माइनस से। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले प्लस को ले लेते हैं, मतलब 5 अंडर रूट में 5 प्लस 9 अंडर रूट में 5 बटे में 2, और दूसरी बार ले लेते हैं माइनस में 5 अंडर रूट 5 माइनस को ले लेते हैं 9 अंडर रूट में 5 बटे में 2। तो अब देखिए 9 अंडर रूट 5 में से 5 अंडर रूट 5 घटाएंगे तो 4 अंडर रूट 5 बचेगा बट्टे में 2, काट देंगे 2, मतलब 2 अंडर रूट 5 एक आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 9 अंडर रूट 5 में से 5 अंडर रूट 5 जोड़ देंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा, कहेंगे 14 अंडर रूट 5, लेकिन माइनस में बटे में 2, काट देंगे तो 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस में 7 अंडर रूट 5। तो इसके दो मान आ गए, 2 अंडर रूट 5 और माइनस में 7 अंडर रूट 5। ये आपका प्रश्न नंबर 28 का आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 और इस अध्याय का इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम लोग हल करेंगे। प्रश्न नंबर 29 ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, अगर इसका विविक्तकर ज्ञात करना है तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो विविक्तकर के लिए b का मान यहाँ पे नहीं है तो b का मान 0 मान लेंगे। 0 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 है और c का मान माइनस 5 है। 0 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 25 80 हो जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 80। तो विविक्तकर ज्ञात करना था वो 80 आ गया। कह रहा है कि और साथ ही साथ ये भी ज्ञात करिए कि समीकरणों के मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। विवेचना क्या करना है, देखिए क्या करना है, मूलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। विवेचना ध्यान समझिए कि मैंने कहा था जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा हो जाए 0 से तो उसके भिन्न भिन्न मूल्य होंगे, भिन्न भिन्न मूल हो जाएंगे। बस इतना ही तो बताना है। ठीक है, विवेचना हो गया और काम खत्म। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्नावली 4 का डी रहा जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको सभी के सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।